हमने 28 महिलाओं को दिए हैं, उन्होंने 21 महिलाओं को दिए मात्र। और महिलाओं के साथ साथ युवा चेहरे भी इस बार रहे हैं, नए लोग भी आए हैं, तो मोटा मोटा बहुत अच्छा चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आपको लगता है महिला शक्ति आशीर्वाद देगी? बिल्कुल देंगी। देखिए, महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना लाए हैं। जो पहली गारंटी है वो यही है कि 10,000 रूपये सालाना जो महिला मुखिया है घर की उसको दिया जाएगा, ताकि उसके स्वाभिमान और सम्मान में कोई कमी ना आए। इस बढ़ती हुई महंगाई पे उसको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, उसके पास अपना पैसा हो। तो सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि उनको वो स्वाभिमान उनका कायम रहे। इसके साथ साथ 2 रुपये प्रति किलो गोबर का प्रोक्योरमेंट करना, यंग बच्चों को टैबलेट देना, क्योंकि इस दौर में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए आज के समय में लैपटॉप बहुत जरूरी हो गया है, तो बच्चों को वो देना तो अपने आप में ये क्रांतिकारी कदम साबित होंगे। तो कांग्रेस की गारंटी यात्रा का कारवां निकल पड़ा है और आप देख सकते हैं कि पीछे जो है बड़ी बस, उसमें ऊपर बैठी हुई है अमृता, बैठी हुई हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा, क्योंकि ये मालवीय नगर विधानसभा सीट है, इसलिए मालवीय नगर में जो है अर्चना शर्मा लोगों का आशीर्वाद चाह रही हैं और बस के ऊपर बैठ करके वो अभिवादन स्वीकार कर रही हैं और लोगों से आशीर्वाद देने की अपील कर रही हैं। तो इस यात्रा से उत्साहित हो सकती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आम जनता के बीच में आज यात्राओं के जरिए कांग्रेस पार्टी पहुंचना चाहती है। और उनका जो ये सफर है ये जयपुर के बाद में जोधपुर जाएगा, वहां से उदयपुर जाएगी यात्रा, उसके बाद में अजमेर और बीकानेर, फिर कोटा और उसके बाद भरतपुर, यानी कि हर संभागीय मुख्यालय पर यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी इसके जरिए आम मतदाताओं तक सीधी पहुंचना चाहती है और वो एहसास कराना चाहती है कि उसकी यात्रा में दम है, क्योंकि उसने काम किया है और काम के बलबूते वो फिर से सत्ता में आने की हकदार है। इसलिए तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एकजुटता का संदेश देंगे और जो पुरानी बातें थी उनको भूल जाने का आह्वान करेंगे और जनता से यही कहेंगे कि हम फिर से सत्ता में आ रहे हैं। माहौल जो है कांग्रेस पार्टी का आप देख सकते हैं कि किस तरह बनाने की कोशिश हुई है पूरी तरह से। इससे पहले इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया था कार्यक्रमों को, लेकिन अब जो है बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखेंगी आपको। जो जनता के बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बस के जरिए और नेता जो है पैदल यात्रा करते हुए आम जनता का आशीर्वाद जो है चाहने के लिए निकल पड़े हैं। जगह जगह यात्रा का स्वागत होगा, लोगों से संवाद भी होंगे और नुक्कड़ सभाएं भी होंगी और मंदिरों में दर्शन भी करे जाएंगे, ताकि कोई ये ना कहे कि कांग्रेस पार्टी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो हर वर्ग को साथ लेकर चलने का एक संदेश देने की कोशिश करेगी। जगह जगह कटआउट देखेगा आप नेताओं के, सुखजिंदर रंधावा का भी जो आदम का जो उनके जो कटआउट है वो भी यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सभी जो बड़े नेता हैं उनकी तस्वीरें यात्रा के मार्ग में दिखाने की कोशिश हुई है, ताकि कोई ये ना कहे कि ये सिर्फ एक नेता की यात्रा या अशोक गहलोत की यात्रा है। सब यही माने कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता तमाम चीजें, पुरानी चीजों को भूल करके अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इस बार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी उसमें सबकी बराबर की भागीदारी होगी, कोई कम या कोई ज्यादा किसी का जिक्र नहीं होगा। सिर्फ कांग्रेस जनता की सरकार बनाएगी। तो आप देखिएगा कि बहुत ही आकर्षक नजारा इस वक्त तो सीधे तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे थे हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल, सीधे आपको रिपोर्ट भी वहां से बता रहे थे। सुखजिंदर सिंह रंधावा से तमाम सवाल बाबूलाल धायल की तरफ से दागे गए, जहां पर उन्होंने बोला कि ये परिवर्तन यात्रा कितनी प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि पूरी प्रभावित होगी और हम 156, हालांकि उन्होंने बोला कि कितनी सीटें जीत कर लाएंगे, लेकिन इस पर जवाब नहीं दिया सुखजिंदर सिंह रंधावा ने। उन्होंने सीधे बोला कि हम इस बार पूरी सीट आएंगे और हम फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट सरकार बनाएंगे, हमें किसी की इस बार जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही उन्होंने ईडी और इनकम टैक्स पर भी तंज कसा और पेपर लीक माफिया पे जब सवाल दागे गए तो उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी लीक हो जाएगी और इस बार जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोलते आ रहे हैं कि इस बार राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा, तो ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल
इतनी उम्मीद फिलहाल कांग्रेस को नहीं थी कि आज जब ये काफिला जयपुर से उदयपुर, उदयपुर से जोधपुर, फिर कोटा, सारे संभागों में होकर ये गारंटी यात्रा निकलेगी तो क्या लोगों का इतना हुजूम उमड़ पड़ेगा। लेकिन इस काफिले के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल है कि हुजूम तो उमड़ता है, काफिले में लोग तो नजर आते हैं, लेकिन इस काफिले में जो लोग नजर आ रहे हैं क्या वो वोट में तब्दील हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, एक ये बड़ा सवाल रहता है। लेकिन फिर भी इतिहास अगर उठा के देखें तो यात्रा के जरिए जरूर परिवर्तन होता आया है, क्योंकि यात्रा के जरिए राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी चले हुए थे तो काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला, और वो नफरत की दुकान में मोहब्बत का बाजार भी खोलने के लिए जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उससे भी काफी फर्क पड़ा। तो अब देखना यह भी है कि जयपुर से ये जो यात्रा निकल रही है गारंटी यात्रा की, वो कितना ज्यादा प्रभावित होती है।